Good morning student. This is your SST video class and I am your SST teacher Deepa. Today we will start a new chapter number 5, the Plateau and the Desert Region. The chapter start from here. The Southern Plateau. You have already read earlier about the Southern Plateau. पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं Southern Plateau के बारे में. A plateau is an area of flat land that is higher than its surrounding area. Plateau क्या होता है? Plateau एक फ्लैट लैंड एरिया होता है, समतल भूमि होती है जो अपने सराउंडिंग एरिया से थोड़ी सी ऊंची होती है, उठी हुई होती है. ओके, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड. इसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं. इट हैज़ एन अनइवन एंड रॉकी सरफेस. इसका जो सरफेस होता है वो अनइवन होता है और रॉकी होता है. बोथ माउंटेन्स एंड प्लेटो आर हाईलैंड्स but mountains have pointed peaks whereas plateau are flat at the top. माउंटेन्स और प्लेटो क्या होते हैं? दोनों ही हाईलैंड्स होते हैं, लेकिन माउंटेन जो होता है उसकी जो पॉइंटेड पीक होती है, ठीक है, यानी कि उसकी नोकीली चोटियाँ होती हैं माउंटेन्स की. whereas plateau are flat at the top, जबकि प्लेटो हमारा ऊपर से जो है टॉप से फ्लैट समतल होता है. The southern plateau is an important landform एज़ इट कवर्स अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ अवर कंट्री. सदर्न प्लेटो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है हमारे कंट्री का और ये बहुत ही लार्ज एरिया है हमारे देश का. इट इज़ ब्रॉड एट द टॉप एंड नैरो डाउन एज वी मूव साउथवर्ड्स. जैसे कि आप मैप में ही देख रहे हैं सदर्न प्लेटो, ठीक है. ये आपका जो है और क्या नाम है, टॉप एरिया से अगर हम इसको देखेंगे तो ये काफ़ी ब्रॉड है, यानी कि चौड़ाई में फैला हुआ है. और जब हम इसको साउथ वर्ड की तरफ हम आते हैं, मूव करते हैं, तो ये आपका नैरो डाउन यानी कि नैरो हो जाता है डाउनवर्ड, यानी कि साउथ वर्ड की तरफ आते आते ये नैरो हो जाता है. इट लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड ट्राइंगल, इसलिए इसकी शेप जो है इन्वर्टेड ट्राइंगल जैसी दिखती है. द सदर्न प्लेटो इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स बाय द सतपुड़ा माउंटेन रेंज. सतपुड़ा माउंटेन रेंज से सदर्न प्लेटो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नॉर्थ ऑफ सतपुराज एंड द रिवर नर्मदा लाई द सेंट्रल हाईलैंड्स, यानी कि सतपुड़ा के नॉर्थ की तरफ जो नर्मदा रिवर है वो सेंट्रल हाईलैंड्स में पड़ती है, ठीक है. एंड टू द साउथ इट इज़ द डेक्कन प्लेटो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है. मैप में देखिए ध्यान से. सतपुड़ा रेंज से जो है आपके सदर्न प्लेटो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक जहाँ पे नर्मदा नदी आपकी है, ठीक है, वहाँ पे आपका सेंट्रल हाईलैंड पड़ता है, ठीक है. और आपका नीचे देखिए सतपुड़ा रेंज से सदर्न की तरफ आपका ये डेक्कन प्लेटो पड़ता है, ठीक है, जो साउथ में आता है आपका. आगे देखें, आगे है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है. सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा. द मालवा प्लेटो इज़ सेंट्रल इंडिया एंड द छोटा नागपुर प्लेटो इन द ईस्ट मेक अप द सेंट्रल हाईलैंड. अब आपका जो सेंट्रल हाईलैंड है वो कैसे बनता है? आपका जो मालवा प्लेटो है सेंट्रल इंडिया में जो पड़ता है, ठीक है, और छोटा नागपुर जो आपके ईस्ट में पड़ता है, ये जो दोनों मिलके आपका सेंट्रल हाईलैंड बनाते हैं, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है. मैप में आपका मालवा प्लेटो देखिए ये, ठीक है, विंध्याचल रेंज से ऊपर मालवा प्लेटो आप देख रहे हैं, ठीक है. और आप ये सेंट्रल इंडिया में पड़ता है. और छोटा नागपुर प्लेटो देखेंगे इसकी तरफ, छोटा नागपुर प्लेटो लिखा है, ठीक है. ये आपका जो है दोनों मिलके सेंट्रल हाईलैंड्स बनाते हैं. द रिवर्स डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड्स आर चंबल, बेतवा एंड सन. और जो आपका सेंट्रल हाईलैंड से जो रिवर ओरिजिनेट होती हैं उसका नाम है चंबल, बेतवा एंड सन. द चंबल एंड बेतवा फ्लो टूवर्ड्स द नॉर्थ टू जॉइन द रिवर यमुना. चंबल और बेतवा जो नदी है वो उसका फ्लो जो है नॉर्थ की तरफ होता है और वो आगे जाके यमुना नदी को जॉइन करती है. रिवर्स लाइक द नर्मदा एंड तापी बिगिन इन विंध्या हिल्स एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट. और जो आपकी नर्मदा और तापी जो रिवर्स है वो आपकी विंध्या हिल से स्टार्ट होती है और इसका फ्लो वेस्ट की तरफ जाता है. मालवा प्लेटो इज़ बाउंड बाय अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट. और आपका जो मालवा प्लेटो है ये हिल्स से बाउंडेड है, यानी कि हिल्स से, पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है. इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है अरावली हिल्स पाई जाती हैं और इसके साउथ की तरफ आपको विंध्याज हिल मिलेगी. ओके,
द मालवा प्लेटो हैज़ फाइन ब्लैक सोइल आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, शुगर कैन एंड ऑयल सीड। मालवा प्लेटो जो है यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलती है बहुत अच्छी, जो कि कॉटन ग्रो करने के लिए, शुगर कैन और ऑयल सीड को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड माइका आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटो। कुछ मिनरल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, कोल, आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, ठीक है, ये यहाँ पे आपके छोटा नागपुर प्लेटो में पाए जाते हैं। नीचे इनकी पिक्स भी दी हुई है आपकी कोल की, आयरन की, मैंगनीज की और बॉक्साइट की। कोल माइनिंग सेंटर्स सच एज झरिया, बोकारो एंड रानीगंज आर द मेन कोल माइनिंग सेंटर्स। कुछ कोल माइनिंग सेंटर्स भी यहाँ पे मिलते हैं आपको सेंट्रल हाईलैंड्स में, जैसे कि झरिया, बोकारो, रानीगंज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल फॉल इन द सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स में आपकी ये आती हैं स्टेट्स, जो अभी मैंने बताया आपको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान का कुछ हिस्सा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये आपके सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं। नेक्स्ट है आपका डेक्कन प्लेटो। द डेक्कन प्लेटो लाइज साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा एंड सतपुड़ास। डेक्कन प्लेटो जो है आपका नर्मदा रिवर्स के और सतपुड़ास के साउथ में पड़ता है। When we look at the map of the India, we see that southern part of India is a peninsula surrounded by the water on three sides. जैसे कि जब हम इंडिया का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका इसमें साउदर्न पार्ट है हमारे भारत का, ये पेनिनसुला है एक तरीके का, यानी कि इसके तीनों साइड आपको वाटर मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तीनों साइड आप पानी है यहाँ पे, इसलिए इसको पेनिनसुला भी कहा जाता है। द डेक्कन प्लेटो इज़ बॉर्डर्ड बाय द ईस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट एंड द वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्ट। और आप देख रहे हैं इसकी इस साइड जो है ईस्टर्न घाट पड़ता है और वेस्ट साइड इसके वेस्टर्न घाट पड़ता है, यानी कि आपका जो ये डेक्कन प्लेटो है ये बॉर्डर्ड है आपका ईस्टर्न घाट से और वेस्टर्न घाट से, ठीक है, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं। The long range of hills in western Ghats include Nilgiris, Anamalai Hills and Cardamom Hills. आपके वेस्टर्न घाट में कुछ लॉन्ग रेंज की हिल्स पाई जाती हैं, जिनका नाम है नीलगिरीज, अनामलाइज हिल्स और कार्डामोम हिल्स। द ईस्टर्न घाट्स कंप्राइज स्मॉलर हिल्स रेंज, जबकि ईस्टर्न घाट में आपकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाएंगी जो कंटिन्यूस नहीं हैं आपकी वेस्टर्न घाट की तरह। द सोइल टाइप्स इज़ रॉकी एंड अनइवन, यहाँ पे भी जो सोइल है वो रॉकी और अनइवन है। द मेन स्टेट्स दैट लाई इन दिस रीजन आर तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला। कुछ मेन स्टेट्स यहाँ पे पाई जाती हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला, ये आपका डेक्कन प्लेटो में ही आती हैं स्टेट्स। द डेक्कन प्लेटो इज़ अ रिच इन मिनरल्स, डेक्कन प्लेटो जो है आपका मिनरल्स के लिए काफ़ी फेमस है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे मिनरल्स पाया जाता है। द कोलर गोल्ड माइंस इन कर्नाटका लाइज इन डेक्कन प्लेटो, कोलर गोल्ड माइंस जो हैं आपकी कर्नाटका में जो पड़ता है वो डेक्कन प्लेटो में ही आता है। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर महानदी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ की रिवर्स है इस क्षेत्र की, महानदी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। दीज रिवर्स आर फेड बाय रेन, ये रिवर्स जो हैं जब रेन होती है तभी ये इसमें पानी पाया जाता है। दे आर सीजनल, और ये इसलिए इनको सीजनल्स कहते हैं, नॉट पेरेनियल, और ये पेरेनियल रिवर्स नहीं हैं। पेरेनियल्स मतलब जिसमें कि सालों साल पानी रहता है, ठीक है, ये ऐसे नहीं है, ये सीजनल है, यानी कि जब आपकी वर्षा होगी, रेन होगी, तभी ये इसमें पानी मिलता है। दे आर फुल ऑफ वाटर इन द मानसून बट ड्राई अप इन समर, इस जब मानसून सीज़न होता है ये वाटर से भर जाती हैं और जब समर आता है तो ये सूख जाती हैं नदियाँ। दीज रिवर्स फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, और इन नदियों का फ्लो आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ रहता है। आगे पढ़ेंगे हम बेनिफिट्स ऑफ द प्लेटो रीजन्स। आपके प्लेटो रीजन्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द पेनिनसुलर रीजन इज़ ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस बिकॉज, पेनिनसुलर रीजन जिसे हम प्लेटो रीजन भी कहते हैं, पेनिनसुलर भी कहते हैं, ठीक है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि द ब्लैक एंड रेड सॉइल इज़ गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड ऑयल से, यहाँ पे ब्लैक और रेड सॉइल मिलती है आपको, जो कि
हमारे जो है कॉटन और ऑयल सीड के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इट प्रोवाइड्स अस विद ग्राउंडनट्स, राइस, शुगर कैन, व्हीट एंड मिलेट्स। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो आपको ग्राउंडनट्स, राइस, शुगर कैन, व्हीट और मिलेट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ये ग्राउंडनट्स, राइस, शुगर कैन, व्हीट एंड मिलेट का कल्टीवेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस soil. The thick forest of the western Ghats and the northeastern part of the plateau provides us kinds of wood, coffee, tea, pepper and rubber. यहाँ के जो घने जंगल हैं आपके वेस्टर्न घाट्स के, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द प्लेटो प्रोवाइड्स अर्स काइंड्स ऑफ वुड्स, यानी कि कई प्रकार की यहाँ पे लकड़ी, कॉफ़ी, टी, काली मिर्च और रबड़ आपको मिल जाती है। मैनी ट्राइबल पीपल्स लिव हियर, बहुत सी जनजातियाँ यहाँ पे रहती हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन, इसलिए इनको यहाँ का मूल निवासी कहा जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक आफ्टर दैम सो डैट दे कैन प्रिजर्व देयर कल्चर। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी देखभाल करें ताकि वो जो हैं हमारे कल्चर को प्रिजर्व कर सकें। इट इज़ आल्सो अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स सच एज आयरन और गोल्ड, कर्ल, कॉपर एंड माइका। यहाँ पे कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं आपके, जैसे कि आयरन और एक, ठीक है, गोल्ड, कॉल, कॉपर एंड माइका। मैनी फैक्ट्रीज हैव सेटअप टू माइन दीज मिनरल्स, और इन मिनरल्स को निकालने के लिए बहुत सी फैक्ट्रियाँ भी यहाँ पे सेटअप की गई हैं। इट इज़ होम टू मैनी इंपॉर्टेंट सिटीज़ सच एज हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु एंड मैसूर। और बहुत सी सिटीज़ का होम कहा जाता है आपका प्लेटो रीजन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी सिटीज़ पाई जाती हैं आपकी हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु और मैसूर जो है आपका मैसूर जो है आपका ये इसी में आता है, ठीक है। I think it is sufficient for today. The rest of the part we will continue in our next video class. Okay student, till then take care, bye bye.